नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्कूली मैथ में। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th और 10th के लिए ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसे पढ़ने से पहले हमें समकोण त्रिभुज, लंब, आधार और कर्ण के बारे में पता होना चाहिए। तो देख लेते हैं समकोण त्रिभुज क्या होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री का। जैसे ये त्रिभुज बना हुआ है, इसमें कोण B कितना है 90 डिग्री, यानी कोण B पर जो है समकोण है। तो इस त्रिभुज में हमें बताना है कि कर्ण क्या होगा, आधार क्या होगा, लंब क्या होगा। इनका निर्धारण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले कर्ण देख लेते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन सी भुजा होगी, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। यानी इस त्रिभुज में B पर समकोण बना हुआ है, यानी कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ कर्ण कौन सी हो जाएगी, कोण B के सामने वाली भुजा, यानी ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। तो समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। और आधार और लंब का निर्धारण कैसे करते हैं। ये जो C है इस पे थीटा दिया है कोण, तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। यानी जो भी कोण दिया जाएगा उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। और जो बच गई वो क्या हो जाएगी इस त्रिभुज के लिए, आधार। तो हमने क्या पढ़ा कि समकोण के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण, और जो भी कोण दिया जाएगा उसके सामने वाली भुजा को लंब, और जो बच गई भुजा उसको क्या बोलेंगे, आधार। कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण थीटा तथा फाई के लिए भुजाओं के नाम बताइए। ये वाला कोण थीटा है। अभी हमने बताया था कि समकोण त्रिभुज में लंब और आधार को किसके आधार पर निर्धारित करते हैं, कोण के आधार पर। अगर ये वाला कोण थीटा है तो इसके लिए लंब कौन सा हो गया, ये वाली भुजा। यानी कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। तो ये वाली भुजा थीटा के लिए होगी लंब, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण। और बाकी जो बच गई भुजा वो इस थीटा के लिए क्या हो जाएगी, आधार। तो इस थीटा के लिए भुजा AB तो हो गई लंब, भुजा AC हो गई कर्ण, और भुजा BC हो गई आधार। तो ये वाली तो इस थीटा के लिए होगी। और फाई के लिए बताना है तो क्या हो जाएगा, मैंने अभी बोला है कि कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब। अभी अपने कौन सा कोण देखना है, ये वाला कोण फाई। इसके लिए इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब। तो ये वाली भुजा इसके सामने वाली भुजा ये हो गई लंब, यानी
BC भुजा लंब हो गई। किसके लिए? कोण फाई के लिए। और समकोण के सामने तो हमेशा क्या होता है? कर्ण। और बाकी जो बच गई वो वाली भुजा क्या हो जाएगी? फाई के लिए आधार। तो आधार और लंब का निर्धारण कैसे करते हैं? कोण के आधार पर। जो कोण दिया जाएगा उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और बाकी जो बच गई वो भुजा क्या हो जाएगी? आधार। इसमें आधार क्या हो गया? AB। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? एक कोण 90 डिग्री का और बाकी जो बच गए दोनों कोण क्या होंगे? न्यून कोण। यानी न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम। अब समकोण त्रिभुज की भुजाओं में परस्पर संबंध के लिए एक प्रमेय दी गई है, बोधायन प्रमेय या बोधायन सूत्र। वो क्या बोलती है कि किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण पर बना वर्ग का क्षेत्रफल त्रिभुज की शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर होता है। तो हमें समकोण त्रिभुज की भुजाओं के मध्य संबंध देखना है, तो उसके लिए एक प्रमेय दी गई है बोधायन के द्वारा। बोधायन जिसे क्या बोलते हैं? बोधायन प्रमेय या बोधायन सूत्र या पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गई? पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय क्या होगी? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसका यूज कहाँ होता है? कि जब समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी गई हो तो इससे तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी समकोण त्रिभुज हो उसमें मान लिया आधार दिया है, लंब दिया है, आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो इस वाले सूत्र से ज्ञात हो सकता है। ऐसे कर्ण दिया है, लंब दिया है, तो आधार ज्ञात कर सकते हैं। अगर आधार और कर्ण दिया है तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला है, यदि त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री हो और भुजा A बराबर 12 सेंटीमीटर, B बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो भुजा C ज्ञात करनी है। तो हमें चित्र कैसे बनाना है? समकोण त्रिभुज बना लिया, ये हमने समकोण त्रिभुज बना लिया। अब A कौन सा होगा, B कौन सा होगा, C कौन सा होगा, ये किससे पता चलेगा? सवाल से। सवाल में क्या दिया है कि कोण B पर 90 डिग्री है, तो अपने चित्र बनाया उसमें 90 डिग्री है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? B। यह क्या लिखेंगे? B। तो हमें क्या करना है? सवाल के अनुसार चित्र बना लेना है। चित्र में हमने ये वाला कोण 90 डिग्री का दिया है और सवाल में क्या बोला है? B पर समकोण है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? B। ये वाला बिंदु क्या हो गया? B। यानी ये वाला शीर्ष हो गया B और बाकी जो बच गए उसमें से एक को लिख देंगे A और एक को लिख देंगे C। अब A शीर्ष के सामने वाली भुजा को किससे लिखेंगे? छोटे a से, स्मॉल a से। और B शीर्ष के सामने वाली भुजा को छोटे b से, स्मॉल b से। C के सामने वाली भुजा को स्मॉल c से। तो B का मान हमें दिया है 13 और A का मान दिया है 12। तो B का क्या मतलब हो गया? कर्ण। एक को लंब माना तो दूसरा क्या हो जाएगा? आधार। यानी कि दो भुजाएं दी गई है, एक कर्ण दिया है, एक आधार दिया है, तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे?
पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार दिया है हमें, कर्ण दिया है कितना 13, 13 की स्क्वायर बराबर 12 की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। सरल करेंगे। 13 की स्क्वायर बराबर 12 की स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो यहाँ से लंब निकल जाएगा, यानी c का मान निकल जाएगा। c स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 की स्क्वायर माइनस 12 की स्क्वायर। 12 को इधर लेके आएंगे तो माइनस में चला जाएगा। पूरी समीकरण का अंडर रूट लेंगे तो c से स्क्वायर हट जाएगा, c बचेगा। c बराबर हो जाएगा अंडर रूट 169 माइनस 144, यानी 169 माइनस 144 घटाएंगे तो कितना आएगा 25। अपना लंब कितना आया? लंब कितना आ गया 5। इसी प्रकार से अगर लंब दिया जाए, आधार दिया जाए तो कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। और कर्ण दिया जाए, लंब दिया जाए तो आधार निकल सकता है। आधार दिया जाए, कर्ण दिया जाए तो लंब हमने अभी निकाला है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज समझ में आया कि अगर समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं दी गई हो तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो आज का हमारा टॉपिक है वो। तो त्रिकोणमितीय अनुपात किसे बोलते हैं? किसी समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपातों को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया ABC, ए पर, जिसमें ए पर समकोण है, यानी कोण CAB कितना है 90 डिग्री। कोण को लिखने का क्या तरीका होता है? कोण जिस पर कोण होता है, यानी ए पर 90 है तो ए को कहाँ लिखेंगे? बीच में, यानी कोण CAB जिस कोण को दर्शाना है, जैसे 90 डिग्री के इस वाले 90 डिग्री को दर्शाना है तो ये किस पे है? ए शीर्ष पे, तो ए को कहाँ लिखना है? बीच में। कोण CAB, कोण को ऐसे लिखते हैं। चलिए तो किन्हीं दो भुजाओं के अनुपातों को क्या बोलते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। पहला है अपना लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? यानी लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? साइन थीटा। यानी जो त्रिभुज ABC है उसमें भुजा AC और BC का अनुपात, भुजा AC और भुजा BC का अनुपात क्या होगा? साइन थीटा के बराबर। दूसरा है आधार और कर्ण का अनुपात। आधार और कर्ण का अनुपात क्या कहलाता है? कोस थीटा। यानी त्रिभुज ABC में AB और BC का अनुपात, AB और BC का अनुपात क्या कहलाएगा? कोस थीटा, यानी आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार तीसरा अपना है लंब और आधार का अनुपात। लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाता है? tan थीटा। यानी tan थीटा बराबर क्या हुआ? लंब बटे आधार। त्रिभुज ABC में क्या हो गया? AC बटे AB। इसी प्रकार आधार और लंब का अनुपात क्या होता है? आधार और लंब का अनुपात क्या कहलाता है? कोण थीटा।
आधार और लंब का अनुपात किसके बराबर होता है? कोण थीटा के बराबर। त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा? आधार है अपना AB और लंब है, आधार है अपना AB और लंब है AC। यानी जो ये कोण थीटा है उसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? इसके सामने वाली भुजा, और समकोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण, और जो बच गया वो आधार। आगे वाला अनुपात कर्ण और आधार का अनुपात। चौथा हमने देखा आधार और लंब का अनुपात क्या कहलाता है? कोट थीटा। यानी अपना त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा? AB बटे AC, आधार बटे लंब। आगे वाला है सेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक थीटा किसके बराबर होता है? कर्ण बटे आधार के बराबर, कर्ण बटे आधार के बराबर। अपना त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा? BC बटे AB। इससे आगे वाला है कर्ण और लंब का अनुपात, कर्ण और लंब का अनुपात क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा के बराबर। और अपना त्रिभुज एबीसी में क्या हो जाएगा? BC बटे AC। ये अपने पास टोटल 6 सूत्र हैं। ये अपने पास टोटल कितने सूत्र हैं? 6 सूत्र। पहला हो गया साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कोट थीटा, पांचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। अब इन सूत्रों को याद कैसे करना है? सीधा याद हो तो बहुत बढ़िया, लेकिन सीधा याद ना हो तो कैसे याद करना है? आपको यहाँ टेबल बनानी है, उसमें लिखना है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, और बीच में लिखना है LAL KA, यानी लाल बटे कक्का, और उसके नीचे लिखना है कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा। ये लिख लिया। इतना लिखने के बाद आपको क्या देखना है कि जब भी ऊपर वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान देखना है, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा का मान देखना है, तो देखना है टेबल में ऊपर से नीचे की ओर। यानी साइन थीटा का मान मैं अगर देखूं तो क्या पढ़ना है आपको? लंब बटे कर्ण, यानी ऊपर से नीचे की ओर लंब बटे कर्ण। कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार, यानी ऊपर से नीचे की ओर टेबल को पढ़ना है। और अगर नीचे वालों का ये कोस थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा का मान देखना है तो टेबल को कैसे पढ़ना है? ऊपर नीचे से ऊपर की ओर, यानी कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, नीचे से ऊपर की ओर पढ़ना है। सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार, और कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो इससे हमें क्या पता चला कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। कैसे? कि साइन थीटा का मान हमने देखा क्या हुआ? लंब बटे कर्ण, और कोसेक का मान क्या है? कर्ण बटे लंब। उल्टा हुआ, दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इसमें कर्ण बट्टा में, इसमें लंब बट्टा में। तो साइन और कोस आपस में क्या हो गए? एक दूसरे के उल्टे। इसी प्रकार कोस का उल्टा क्या हुआ? सेक थीटा, क्योंकि कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, और सेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटे आधार।
इसी प्रकार tan का उल्टा क्या हो जाएगा, tan का मान होता है लंब बटे आधार और कोट का मान कितना होता है, आधार बटे लंब। तो tan और कोट क्या हो गए, एक दूसरे के उल्टे। तो आपको इस टेबल से सारे सूत्र याद रखने हैं कि ऊपर लिखना है साइन कोस tan, ऊपर लिखना है साइन कोस tan और बीच में लिखना है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। L का मतलब लंब, A का मतलब आधार, L का मतलब लंब, K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण, A का मतलब आधार, यानी लाल बटे कक्का का मतलब हुआ लंब बटे कर्ण। जब साइन थीटा का मान पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे लंब बटे कर्ण और कोस थीटा का मान पढ़ेंगे तो आधार बटे कर्ण, कोस थीटा का मान पढ़ेंगे तो आधार बटे कर्ण, tan थीटा का मान पढ़ेंगे तब लंब बटे आधार। और नीचे वाले त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान देखना होगा तब, यानी कोसेक थीटा का मान देखना है तब कैसे पढ़ना है, टेबल को नीचे से ऊपर की तरफ, यानी नीचे लिखा है कर्ण तो कर्ण को पहले पढ़ना है, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। इसी प्रकार सेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। तो ये आपको याद रखने हैं। समकोण त्रिभुज में किसी भी धनात्मक न्यून कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात हमेशा क्या होंगे, धनात्मक, यानी साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, इनके मान क्या होंगे, धनात्मक होंगे, यानी 0 से बड़े होंगे। अब कर लेते हैं इन पे क्वेश्चन। तो पहले टाइप के क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज एबीसी में कोण बी 90 डिग्री है, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, बी बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो कोण ए और कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मतलब साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक और कोसेक के मान बताने हैं आपको। किस किस के लिए, पहले कोण ए के लिए बताने हैं और कोण फिर कोण सी के लिए, दोनों के लिए छह त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके अपने को मान बताने हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। तो हमने ये जो सवाल में दिया है उसके अनुसार डायग्राम बना लिया। त्रिभुज ए बी सी, ये वाला डायग्राम बना लिया। इसमें क्या दिया है, ए दिया है 12, बी पर समकोण दिया है तो हमने बी पर समकोण बना लिया। बी के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, स्मॉल बी, और ए के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, स्मॉल ए। और सी हमें ज्ञात करना है, सी हमें क्या है, ज्ञात करना है। तो दो भुजाएं दी गई है समकोण त्रिभुज में, तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज में हमें क्या दिया है, कर्ण दिया है, और अगर हमने ये वाला कोण माना तो इसके लिए क्या दिया है, लंब दिया है। तो क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अपने को दिया है कर्ण दिया है और लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है। तो आधार ज्ञात कर लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कैसे कि 13 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो सी को एक साइड लेके आएंगे, सी स्क्वायर यहीं पड़ा है, 12 को 13 की तरफ लेके जाएंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो सी बराबर हो गया अंडर रूट 169 माइनस 144 बराबर 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 25। अंडर रूट 25 का मान हमें बताया कितना होता है, 5। तो जब भी अंडर रूट लेते हैं तो दोनों मान आते हैं प्लस और माइनस के।
हमें कौन सा मान लेना है, प्लस का, क्योंकि थीटा न्यून कोण है, क्योंकि जो हमने कोण लिया वो क्या है, न्यून कोण। और अभी हमने पढ़ा था कि न्यून कोण के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान क्या होंगे, धनात्मक। तो हम सी का मान क्या लेंगे, प्लस का 5। तो हमारा क्या आ गया, आधार आ गया 5। तो कर्ण में दिया था, कर्ण में दिया था 13, कर्ण में दिया था 13, आधार आधार हमने निकाल लिया 5, लंब दिया था 12। तो अब जिसके लिए, जिस कोण के लिए भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे उसके अनुसार हमें त्रिकोणमितीय अनुपात लिखने हैं। तो पहले हम लिखते हैं कोण ए के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कोण ए के लिए, यह हमारा त्रिभुज है। कोण ए को मैंने मान लिया थीटा है, कोण ए ये वाला हो गया, इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा। तो अपने पास इस थीटा के लिए ये क्या हो गया, लंब। ये क्या हो गया, लंब, कितना, 12। और कर्ण समकोण के सामने वाली भुजा, तो कर्ण तो कितनी है, 13। और इस थीटा के लिए 5 क्या हो गया, आधार। 5 क्या हो गया, आधार। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, टेबल से लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 12, लंब कितना है, 12, और कर्ण कितना है, 13। तो साइन थीटा का मान क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण, यानी 12 बटे 13। इसी प्रकार कोस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, 5, कर्ण कितना है, 13। तो कोस थीटा का मान कितना हो जाएगा, 5 बटे 13। इसी प्रकार टेन थीटा का मान क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इस थीटा के लिए लंब क्या है, 12, आधार क्या है, 5। तो मान क्या आ जाएगा टेन थीटा का, 12 बटे 5, यानी लंब बटे आधार। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा कोण पूछा है, यानी कौन से कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं। तो उस कोण के अनुसार हमें डायग्राम में लिख लेना है कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है। जैसे इस थीटा के लिए हमने लिखा था कि इस थीटा के सामने वाली जो भुजा है BC, वो क्या हो जाएगी, लंब। और समकोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। और वो जो बाकी बच गई वो क्या हो जाएगी, आधार। तो ये वाला आधार हो गया, 5 हो गया आधार कोण थीटा के लिए, और 12 हो गया लंब, 13 हो गया कर्ण। इसी प्रकार आगे कोण थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे लंब। कोण थीटा का मान कितना होता है, आधार बटे लंब। आधार क्या है अपना, 5, लंब क्या है, 12। तो मान कितना आएगा कोण थीटा का, 5 बटे 12। इसी प्रकार सेक थीटा का मान कितना होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है अपना, 13, और आधार कितना है, 5। तो मान क्या हो जाएगा, 13 बटे 5। कोसेक थीटा का मान कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना है, 13, लंब कितना है, 12। तो कोसेक थीटा का मान कितना हो जाएगा, 13 बटे 12। सिंपल है। सबसे पहले डायग्राम बना लेना है, जो भी कोण दिया है उसके अनुसार हमें लिख लेना है कि लंब कौन सा है, आधार कौन सा है, कर्ण कौन सा है। और फिर ये 6 सूत्र याद होने चाहिए टेबल के अनुसार, लाल बटे कक्का। साइन कोस टेन का पढ़ेंगे तो ऊपर से नीचे की तरफ, और कोट सेक कोसेक का पढ़ेंगे तो नीचे से ऊपर की ओर।
इसी में आगे क्या है, कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखना था। तो मैंने मान लिया कोण सी जो ये वाला कोण सी था, ये वाला कोण सी था, इसके लिए इसे मैंने मान लिया फाई, इसे मैंने क्या मान लिया, फाई। तो इस कोण के लिए लंब क्या हो जाएगा, देखो कर्ण तो हमेशा कौन सा होगा, समकोण के सामने वाली भुजा। समकोण के सामने वाली भुजा कितनी है, समकोण के सामने वाली भुजा कितनी है, 13। तो कर्ण तो क्या हो जाएगी, 13। और लंब कैसे पता करेंगे, जो कोण पूछा है, जो कोण पूछा है यानी ये फाई पूछा है, कोण सी पूछा है जिसको हमने फाई माना है, तो ये पूछा है, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, 5। ये क्या होगी, लंब, यानी कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होगी, लंब। और बाकी जो बच गया, बाकी जो भुजा बच गई वो क्या हो जाएगी, आधार। तो फाई के लिए 5 तो हो गया लंब का मान, कर्ण का मान हो गया 13, आधार का मान हो गया 12। तो सूत्र लगा देंगे हम, त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, साइन थीटा नहीं सॉरी फाई माना है, तो क्या लिखेंगे, साइन फाई। साइन फाई का मान हो गया लंब बटे, साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 5, लंब कितना है 5, और कर्ण कितना है 13। तो साइन फाई का मान कितना हो गया, 5/13। इसी प्रकार कोस फाई का मान कितना हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना है अपना, इस फाई के लिए आधार ये है, लंबी है, कर्ण ये वाला है। तो आधार बटे कर्ण, आधार है 12, कर्ण कितना है 13, तो मान क्या हो जाएगा, 12/13। किसका, कोस फाई का मान। आगे टेन फाई का मान लंब बटे आधार। तो आधार अपना ये है, लंबी है, तो लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12। तो टेन फाई का मान हो जाएगा 5/12। ऐसे ही कोट फाई का मान, कोट का सूत्र होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो अपना आधार क्या है इसमें, 12, लंब कितना है 5, तो कोट फाई का मान कितना हो जाएगा, 12/5। ऐसे ही सेक फाई देखेंगे, तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 13, समकोण के सामने वाला कर्ण, और फाई के सामने वाला लंब, यानी कोण के सामने वाला लंब, लंब है 5। सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण है इसमें 13, आधार है 12, तो 13/12 क्या हो जाएगा, सेक फाई का मान। तो सेक फाई का मान क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण है अपना 13 और लंब है 5, तो 13/5 क्या हो जाएगा, कोसेक फाई का मान। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमारे चैनल स्कूली मैथ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।